कनाडा ने लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी है। आप लेवरेज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बाइनेंस को कनाडा के अंदर काफी जगहों पे बैन किया हुआ है। यूएस के अंदर बाइनेंस के पीछे ये लोग पड़ रहे हैं। यूके के अंदर, न्यूजीलैंड में लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग बैन हो गई थी अक्टूबर सितंबर के अंदर। यूके के अंदर भी बाइनेंस के पीछे लग रहे हैं और डिफरेंट दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर भी जा रहे हैं। जैसे ही कोई एक्सचेंज बड़ी होगी उसके पीछे ये लोग जाएंगे। देखो, इनका टारगेट जो है ये बाइनेंस या ये एक्सचेंजेस नहीं है। इनका टारगेट है आम रिटेलर। इनका टारगेट है मैं और आप। इनका टारगेट है कि हम लोग इस बेयर मार्केट की, अब ये जो बॉटमेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है, यहां पे कहीं हम लोग ज्यादा बिटकॉइन ओन ना कर लें, हम ज्यादा क्रिप्टो ना खरीद लें। लेवरेज ट्रेडिंग को बैन करने की आप टाइमिंग चेक करो। बुल मार्केट में क्यों नहीं बैन किया? अब क्यों बैन किया? क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी की प्राइसेस पे किसी ने खरीद के लॉन्ग कर दिया और बिटकॉइन 1 लाख चला गया तो उसको हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि बाइनेंस जाता है बैंक्स के पास, उनके साथ स्टेबल कॉइन्स को करता है एक्सचेंज, डॉलर पकड़ता है और लोगों को देता है। तो डॉलर का एक बहुत बड़ा आउटफ्लो होता है। डॉलर की डिमांड भी बनती है लेकिन डॉलर का एक आउटफ्लो होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लेवरेज ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है इन इट्स वैल्यू, वो तो यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी में होगा ना। वो कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूके पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो में तो नहीं होगा ना। ये बड़ा मसला है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। रिपल से बैंक्स की क्यों हटती है? रिपल से बैंक्स की इसलिए हटती है क्योंकि रिपल सस्ता है। एक्सआरपी जो है वो सस्ता है स्विफ्ट से। सो स्विफ्ट की रिप्लेसमेंट है। बैंक्स कमाते कहां हैं? बैंक्स असल कमाते हैं स्विफ्ट से। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ऑलमोस्ट आई थिंक $2 ट्रिलियन के लगभग रोज ट्रांजैक्शंस होती हैं स्विफ्ट नेटवर्क पे। $2 ट्रिलियन। क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप ही नहीं है 2 ट्रिलियन। पूरी क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर 2 ट्रिलियन नहीं है जो सिर्फ अकेले स्विफ्ट में है। कितना बड़ा पोटेंशियल है, आप लोगों को समझने की जरूरत है इस चीज की। आप लोग रोते रहते हैं क्रिप्टो बर्बाद हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शट अप यार, प्लीज गाइस। आप लोगों को पढ़ने की और रिसर्च करने की जरूरत है। 3,000 भी गया था बिटकॉइन और 70,000 भी गया था बिटकॉइन। यहां पे आप 17,000 16,000 से डाउन साइड सोचो, अप साइड भी सोचो। लेकिन ये जो चीजें अब ये कर रहे हैं रेगुलेशंस, अनकरीब आप लोग की खरीदारी की पाबंदी लगेगी। बाइनेंस वगैरह आप लोगों को टैक्स लगा सकती है आपकी गेन पे। मैंने सुना है कनाडा के अंदर 50% टैक्स गेन है क्रिप्टो गेन के ऊपर। डिफरेंट जगहों पे ये होगा। एक जगह है जहां आपकी क्रिप्टो सिक्योर है, आपसे कोई ले नहीं सकता। बाइनेंस हो या कोई भी एक्सचेंज हो, वहां पे वो क्रिप्टो उनकी कीज में है, आपका क्रिप्टो उनकी कीज में है, उनके लॉकर में, जिसकी चाबी उनके पास है। जब आप विड्रॉ पे क्लिक करते हो तो वो अपनी चाबी से खोल के सेफ में से आपका क्रिप्टो निकाल के आपको देते हैं, जैसे बैंक करता है। हार्डवेयर वॉलेट में अगर आप रखोगे तो आपके पास कीज होंगी आपके क्रिप्टो की, उससे ज्यादा सिक्योर अभी तक कोई फाइनेंशियल सिस्टम उससे ज्यादा सिक्योर नहीं है। तुम्हारे बैंक का वॉल्ट भी इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी तुम बैंक के पास जाते हो, वो तुम्हें वॉल्ट तक एक्सेस देता है। मेरे बायो में लिंक है लेजर वॉलेट का।